के ऊपर लड़ाई कर सकते हैं ना इंडिया यार। की तारीख का वो मैच है जो इंडिया ने तो देखा ही नहीं है। आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? देखा होगा यार, वहाँ तो बॉयकॉट था, आपने तो हम नहीं देखा है सिर्फ। अच्छा आपको पता चला इंडिया ने किससे मैच वहाँ नहीं देखा? अच्छा, अब आपको पता चला कि पाकिस्तान में ये मैच मेरे ख्याल से ये तारीख में पता नहीं है, इंडियंस के मुताबिक तो आना भी नहीं चाहिए और भर भर के आ रहे थे। ये मैच वो खेल रहे हैं। अच्छा, एक बॉल जो होती है उससे इतने पैसे आते हैं जिससे आप असला खरीदते हैं। अरे कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये लोग? मतलब ये पढ़े लिखे लोग बातें कर रहे हैं। कमाल हो गया है कि खेल के मैदान से जो पैसे आ रहे हैं वो मतलब कैसे कर लेते हैं आप ये सारा? कैसे कर लेते हैं आप ये सारा? ये वो पढ़े लिखे लोग बात कर रहे होते हैं जिनकी तालीम पे और जिनकी डिग्री होती है वाला हो गया उनके साथ। तो मतलब मुझे यकीन नहीं आता। नहीं सर, वो मुझे, मैं आपको शर्तिया बता दूं जो मुझे सूरत हाल लग रही है ना, कि सियासत जब पलटने लगती है ना तो सारा खेल पे और इस तरफ लगा दो अपने लोगों को, क्योंकि सैलाब से बहुत बुरा हाल है पंजाब का। हाँ जी ये है। तो वो सारा कुछ जो खेल है कि इधर लोगों को लगा दो ताकि फिर वो सवाल, वो सियासत करते हैं और पूरा मीडिया वहां पर जिस तरह से करता है ना। अब कैसी बातें कर रहे थे आप? हाथ नहीं मिला रहे। कमाल है। मैं इसी पे आना चाह रहा हूं। आप हाथ नहीं मिला रहे। इससे ज्यादा बेहूदगी बड़ी बड़ी जंगें मुल्कों में हुई हैं। अब क्या आप ये भी तय करेंगे कि पाकिस्तान साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, आप वो भी नहीं खेलेंगे 22 तारीख को? उसके बाद नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ओलंपिक्स में अगर होंगे तो नीरज चोपड़ा नहीं जाएंगे उसमें? ओलंपिक्स में मुझे अब एक और नहीं करें। दूसरा ये है कि आपके तो ताल्लुकात चाइना से भी अच्छे नहीं है, तो चाइना के साथ आप कैसे खेलते हैं यार? किस किस्म की बेहूदगी हो रही है। और वहां पर मैं बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूं, उन्हें हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। मैं तो यहाँ बैठ के बहुत कुछ बोल सकता हूं कि आप सचिन तेंदुलकर, जिसने मुझे भी एक बड़ा अजीम क्रिकेटर पसंद, उनके मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं कहा है। एक आदमी खड़े होके उसकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज कर रहा है। सौरव गांगुली, द्रविड़, जिसकी कोचिंग में आप वर्ल्ड कप जीते हो, और वहां पर एक आवाज नहीं आई। एक किसी के, वो हरभजन कूद पड़ते थे। वो इरफान पठान यहाँ फिर आए हुए छुप के बैठे दुबक के। भाई अपने मुल्क के खिलाड़ियों के लिए तो बोलो, पहले अपने मुल्क के लिए बात करो ना। मेरे मुल्क के लिए तो तुम बुरा भला बड़ा कहते हो। अपने तुम्हारे, तुम तो उन्हें खुदा मानते हो, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा कि भाई ये है कौन बंदा, मैं ही बोल रहा हूं। या ये बोल रहे हैं कि भाई उनके बारे में मुझे, क्योंकि मैं फैन हूं उनका, उनको क्रिकेट हम देखते हैं इसलिए कि उनका मुल्क से ताल्लुक ही नहीं है, वो यही इतना टैलेंट। एक आदमी आके उसको सचिन तेंदुलकर, गौरव, सौरव गांगुली, अरे कमाल है। आप उसकी हुब्बुल वतनी पे आप बात कर रहे हैं। शर्म का मुकाम है उन फॉर्मर क्रिकेटर्स पे इंडिया के कि जो आके बड़ी बड़ी बातें करते और अपने प्लेयर्स को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। शर्म का मुकाम तो उन लोगों के लिए जो इस पैनल पे भी बैठे रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।